अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अदर नेम इंटीजर फ्लोर फंक्शन या हम इसको ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं। आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द फंक्शन इज़ कॉल्ड ब्रैकेट फंक्शन इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड इट इज़ डिनोटेड बाय x ब्रैकेट। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये दो ब्रैकेट्स में से किसी एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन में जो कंडीशन लगाई गई है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इंटीजर हमने लेना है और वो इंटीजर भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए और ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि x के इक्वल हो या x से लेस हो, तो वो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। अब चलते हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 8.2। इसका ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट वे नंबर लाइन होती है। तो मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ 7, 8 और ये 9। मान लीजिए 8.2 यहाँ पे आता है। ये मैंने 8.2 लिखा। अब इसका आंसर क्या होगा, डेफिनेशन को फिर अगेन आप देखें। इंटीजर आपने लेना है जबकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 8.2 है और 8.2 जो है वो इज़ नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। डेफिनेशन में क्या है, इंटीजर लेना है, वो इंटीजर भी ऐसा हो जो x के इक्वल हो, कि जो आपने x की वैल्यू ली है वो इसके इक्वल हो या उससे क्या हो, लेस हो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ कि आंसर आपने कैसे चूज़ करना है। यहाँ पर देखें ये 8.2 लिखा है, तो मुझे क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। सबसे ग्रेटेस्ट फिर नंबर कौन सा होगा, तो हम 8.2 के बिल्कुल लेफ्ट पे जाएंगे। जो भी नंबर होगा, जो भी वहाँ पे इंटीजर होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखें 8.2 के बिल्कुल लेफ्ट पे गए तो हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो इसलिए इसका आंसर फिर क्या होगा, 8 होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे डेफिनेशन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है जबकि मैंने उससे लेस वैल्यू ली है जो कि 8 है। डेफिनेशन में आप गौर करें, इंटीजर लेना है वो इंटीजर क्या हो, ग्रेटेस्ट हो। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू ली है वो लेस ली है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें 8.2 के बिल्कुल लेफ्ट पे 8 है और वो इंटीजर है। डेफिनेशन में इंटीजर का कहा गया कि इंटीजर लेना है और वो होना भी ग्रेटेस्ट चाहिए। अब देखें ये ग्रेटेस्ट कैसे है, देखें 8 के लेफ्ट पे देखें, यहाँ पे 7 है, 7 के हम इधर लेफ्ट पे और चलें तो हमारे पास 6 आता है। अप टू सोन चलते चलते ये हमारा प्रोसेस माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो इन सब जितने भी इंटीजर दिए गए हैं 6, 7, 8, जितने भी इधर माइनस इन्फिनिटी तक इंटीजर हैं उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है। इसलिए हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मैंने यहाँ पे 9.6 एक वैल्यू ली है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ 8 और यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ और यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें 9.6 मान लीजिए यहाँ पे आती है। मैंने आपको कहा कि आपने टेक्निक क्या यूज़ करनी है, जो भी पॉइंट की वैल्यू हो आपने बिल्कुल उसके लेफ्ट पे देखना है कौन सा नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट पे नंबर क्या है, 9 है, जो कि हमारा नंबर वो क्या है, इंटीजर है। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं -2.4। अक्सर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका आंसर -2 होगा, बट दिस इज़ द रॉन्ग। तो इसको नंबर लाइन पे जब आप ज़ाहिर करेंगे
तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर करेक्ट क्या है। कभी भी जब नेगेटिव वैल्यू हो कभी भी आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए बगैर ना लिखें, क्योंकि नंबर लाइन इज़ द बेस्ट वे। अब यहाँ पे आप देखें, मैं लिखता हूँ -3, यहाँ पे -2 लिख दें और यहाँ पे -1 आएगा। इस तरह से वैल्यू कंटिन्यू रहेंगी। अब देखें -2.4, ये मान लीजिए -2.4 यहाँ आता है, मैं लिख देता हूँ -2.4। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि जो भी पॉइंट की वैल्यू हो आप उसके लेफ्ट पे जो भी इंटीजर देखें वही उसका आंसर होगा। तो इसके लेफ्ट पे क्या है, बिल्कुल लेफ्ट पे -3 है, सो -3 इसका आंसर है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब पाई का ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, देखें। सबसे पहले आप पाई की वैल्यू जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है जी, 3.14 अप टू 100, ये पाई की वैल्यू होती है। अब इसका ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, देखिए। अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये मैं आपके सामने 3 लेता हूं और ये 4 ले लेता हूं। अब ये तो मान लीजिए यहां पे आता है, तो मैंने क्या कहा था कि जो भी पॉइंट की वैल्यू हो बिल्कुल उसके लेफ्ट पे जो भी इंटीजर होगा वो उसका आंसर होगा। तो इसके लेफ्ट पे क्या आता है, 3, सो फिर इसका पाई का आंसर क्या हुआ, +3। अब चलते हैं माइनस पाई की तरफ। माइनस पाई का जो है वो ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, तो इसकी वैल्यू उसी तरह से नेगेटिव में आ जाएगी, -3.14। तो इसको नंबर लाइन पे जब हम ज़ाहिर करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, -4। तो इसलिए फिर इसका आंसर क्या होगा, -4 जी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक इंटीजर वैल्यू ले ली है जिसका ब्रैकेट फंक्शन चेक करते हैं वो क्या होगा। यहाँ पे 2 लिखता हूँ और ये मैंने 3 लिखा और ये 4 लिख देता हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलें तो डेफिनेशन में आप देखें इंटीजर वो हो भी ग्रेटेस्ट, लेकिन वो इंटीजर जो आपने लेना है वो x के इक्वल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। बट जो मैंने x की वैल्यू ली है वो देखें वो क्या है, 4 है, जो कि बजाते खुद क्या है, इंटीजर है। ये x की वैल्यू खुद एक इंटीजर है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 4। कि जब आप x की वैल्यू इंटीजर्स में से लेंगे तो वो वही आंसर होगा। अब मैं आपके सामने एक पैटर्न डिलीवर करना चाहता हूँ, उसको देखिएगा, फिर हम जो इंटरवल की फॉर्म में ब्रैकेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखें, अगर हमारे पास वैल्यू x की 1.1 हो देन उसका ब्रैकेट फंक्शन फिर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हमने उसके लेफ्ट पे वैल्यू लेनी है और ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, वो क्या है, वो इंटीजर 1 आता है। इसी तरह से अगर मैं 1.5 लूँ तो फिर इसका ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, इज़ आल्सो 1। इसी तरह से 1.9 इसका ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। अब चलते हैं 2 की तरफ। 2 ज़्यादा खुद इंटीजर है, सो इसका ब्रैकेट फंक्शन फिर क्या होगा, इटसेल्फ। अब देखें 1 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर हैं उसका स्वाई 2 के हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन अब इस क्वेश्चन को देखें, x जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास हाफ क्लोज इंटरवल एंड हाफ ओपन इंटरवल को। यहाँ पे जो 1 है, 1 से लेकर 2 तक वैल्यूज़ कोई भी ले ली जाए, लेकिन 2 जो है वो इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू ले ली जाए तो आपका आंसर फिर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो हम कह सकते हैं कि x अगर इस इंटरवल में बिलोंग करे किसी भी वैल्यू को तो उसका ब्रैकेट फंक्शन फिर क्या होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं।
इसी तरह से अगर x बिलोंग करे टू और इस इंटरवल 3 को, तो हमारे पास पे इसका ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 और 3 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज़ ली जाएं उसका ब्रैकेट फंक्शन 2 ही आएगा। इसी तरह से अब -1, 0 इसका ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल -1 होगा, क्योंकि -1 और 0 के बिटवीन जितने भी पॉइंट की वैल्यू ली जाएं वो हमारे पास -1 ही आएगा। इसी तरह से अब मैं लास्ट में -1 और -2 लेता हूँ। अब -2 जो है दिस इज़ अ क्लोज इंटरवल और -1 दिस इज़ अ ओपन इंटरवल, तो इसके बिटवीन आप कोई भी वैल्यू अगर लें तो आपका आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। जी अब चलते हैं ब्रैकेट फंक्शन की डोमेन और रेंज की तरफ। सबसे पहले मैं ब्रैकेट फंक्शन की डोमेन को डिस्कस करता हूँ। डोमेन क्या होती है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो वैल्यू जो फंक्शन की आउटपुट जनरेट करे या वो तमाम वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करे, हम उसको डोमेन कहते हैं। अब x की कोई भी वैल्यू आप सोचें कि हम यहाँ पे पुट करें, क्या फंक्शन अनडिफाइन होता है किसी भी नंबर पे, नहीं। सो हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट फंक्शन की फिर डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन की आउटपुट जनरेट ना कर सके। वो तमाम वैल्यू आउटपुट जनरेट करती हैं, फंक्शन को डिफाइन करती हैं, सो इसकी फिर डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगी। अब वो तमाम वैल्यूज़ पुट करने से हमारा आंसर किस सेट में रहता है, वो इंटीजर में रहता है, तो इसकी फिर रेंज क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर्स होगी। आज का हमारा लेक्चर था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, जिसको हम ब्रैकेट फंक्शन या इंटीजर फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।